नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है फोर्थ प्रैक्टिस टेस्ट फॉर जेएसओ मतलब जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फॉर वैकेंसीज इन राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल हैं और वो सभी सवाल ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज से जुड़े हुए हैं। इस प्रैक्टिस टेस्ट के द्वारा आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई प्रैक्टिस टेस्ट के लिए और एनवायरमेंटल साइंसेस के फ्री लेक्चर्स और वीडियोस के Question लिए number मेरे 1. चैनल को Pick सब्सक्राइब out the करना wrong ना भूलिए। statement in और अगर वीडियो context of पसंद आए acid तो अपने rain. 3 दोस्तों के Acid rain साथ से जुड़ा इस हुआ वीडियो को कौन सा गुरुदक्षिणा के स्टेटमेंट तौर पर जरूर गलत शेयर है? करें और कोई फीस नहीं Scrubbers are भरनी। installed पर in गुरुदक्षिणा thermal के power तौर पे plants 3 दोस्तों के and साथ इस other वीडियो को शेयर industries कीजिए। to curb acid rain. ये सही है क्योंकि स्क्रबर्स एक तरह का एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस होता है जो थर्मल पावर प्लांट और दूसरी इंडस्ट्रीज के चिमनी में लगाया जाता है और उससे जो है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी जो नाइट्रोजन की गैसेस हैं उनको हटा लिया जाता है। तो ये तो सही है। स्क्रबर्स आर इंस्टॉल्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स एंड अदर इंडस्ट्रीज टू कर्ब एसिड रेन, क्योंकि इससे एयर पोल्यूशन कंट्रोल होता है। दूसरा, कैटलाइटिक कन्वर्टर्स आर इंस्टॉल्ड इन कार्स एंड अदर हैवी व्हीकल्स टू कंट्रोल एसिड रेन। ये भी सही होता है क्योंकि नॉक्स जो होता है वो ऑटोमोबाइल पोल्यूशन से निकलता है, पर कैटलिटिक कन्वर्टर क्या करता है कि हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो नॉक्स होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन सब गैसेस को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, गैसियस नाइट्रोजन में N2 में कन्वर्ट कर देता है और वो एक हार्मलेस गैस है। तो उससे भी नॉक्स पोल्यूशन रुक जाता है और एसिड रेन उससे भी कंट्रोल होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि कैटलिटिक कन्वर्टर्स आर इंस्टॉल्ड इन कार्स एंड अदर हैवी व्हीकल्स टू कंट्रोल एसिड रेन, क्योंकि नॉक्स पोल्यूशन कंट्रोल होता है तो एसिड रेन भी कंट्रोल होता है। फिर होता है यूज ऑफ पेट्रोल इंजन इज प्रमोटेड ओवर डीजल इंजन इन इंडिया टू कंट्रोल एसिड रेन। ये भी सही है क्योंकि पेट्रोल जो है वो ज्यादा रिफाइंड होता है और लेस पोल्यूटिंग होता है, तो डीजल के मुकाबले बेटर फ्यूल समझा जाता है और उससे एसिड रेन कंट्रोल होता है क्योंकि उसमें सल्फर कंटेंट कम होता है। तो सही उत्तर होगा नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो नन ऑफ द अबव आंसर इज डी। क्वेश्चन 2, ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन डिप्लीशन क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, या गैसियस क्लोरीन की वजह से? और सही उत्तर है इसका सी, नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से, क्योंकि जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो अटैक करता है O3 को और फिर वो O2 और O में टूट जाता है और फिर जो O होता है वो फिर फर्दर रिएक्ट करता है और दूसरे ओजोन मॉलिक्यूल्स को अटैक करता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो डिप्लीट करता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को, ठीक है, गैसियस क्लोरीन नहीं। ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर वुड कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। अगर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की कमी हो गई, ओजोन होल हो जाता है, तो कौन सी बीमारी होगी? कैटरेक्ट, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर या स्किन कैंसर? सही उत्तर है स्किन कैंसर, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज धरती पर ज्यादा आएंगी और आपके स्किन को अटैक करेंगी और फिर स्किन कैंसर होगा एक्सट्रीम केस में। तो ये है आंसर है। Ozone formation in the troposphere is likely to cause and aggravate which of the following diseases? तो ट्रोपोस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर की लेयर जो जिसमें हम सांस लेते हैं उसमें अगर ओजोन होता है तो कौन सी बीमारी होती है? एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा या ऑल ऑफ द अबव? तो एस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा ये सभी फेफड़ों से और सांस से जुड़ी हुई बीमारियां हैं और जब ओजोन ट्रोपोस्फेयर में होता है और वो हम सांस लेते हैं तो हमारे नेजल चैम्बर को और लंग्स तक को इरिटेट करता है। तो ये सारी बीमारियां, इनमें से कोई भी अगर आपको हैं और आप ओजोन इनहेल करें तो ये सभी बीमारियां बढ़ती हैं। तो सही उत्तर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। Chlorofluorocarbons or CFCs emitted in the environment are largely used in cleaning solvents, fire extinguishers and production of plastic foams, refrigerants and air conditioning, all of the above. सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी सोर्सेज से CFC एमिट होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा कि क्लीनिंग सॉल्वेंट से भी, फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने के काम में आता है, जो सीज फायर वगैरह जो होता है, जो डिवाइस होता है, और प्लास्टिक फोम के प्रोडक्शन में, रेफ्रिजरेंट्स और एयर कंडीशनिंग, ये सब जगह CFCs का इस्तेमाल होता है और एमिट होती है, ठीक है। ओजोन होल इज मोस्ट लाइकली टू अकर एट आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन्स, इक्वेटोरियल रीजन्स, टेम्परेट रीजन्स या ऑल ऑफ द अबव? और इसका सही उत्तर है आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन, क्योंकि आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन पर
पोलर वॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है और ओजोन होल वहीं होता है, क्योंकि जितना भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या नाइट्रस ऑक्साइड्स है, ये सब उस पोलर वॉर्टेक्स में होती हैं, जो कि पोल्स पर होती हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिक पोल्स पर रीजन में होती हैं। और फिर वहां पे वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके और वहां ओजोन डिप्लीशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ पोलर वॉर्टेक्स happens at the poles and that is why ozone depletion happens at the poles. Okay, याद रखिएगा। Question 7. Which of the following units is used to measure ozone concentration in the stratosphere? In other words, which of the following units is used to measure the thickness of the ozone layer? Dobson unit, decibels, becquerel या centimeters? तो डेसिबल जो होता है वो डेसीबेल है, बेल मतलब घंटी, ये सुनने की, ये साउंड का मेजरमेंट है। बिक्वेरल जो होता है रेडियो एक्टिविटी का मेजरमेंट होता है, और सेंटीमीटर जो होता है वो लेंथ का मेजरमेंट होता है। और जो डॉप्सन यूनिट होता है वो ओजोन कॉन्सेंट्रेशन या ओजोन लेयर की थिकनेस का मेजरमेंट होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, डॉप्सन यूनिट फॉर ओजोन, याद रखिएगा। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 8. टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज वन डॉप्सन यूनिट इक्विवेलेंट टू? इसमें से कौन सी वैल्यू वन डॉप्सन यूनिट के इक्विवेलेंट है? और इसका सही उत्तर है सी, 0.01 मिलीमीटर। तो जो वन डॉप्सन यूनिट है वो बहुत कम होता है, 0.01 मिलीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9. When does the ozone hole appear over Antarctica or poles? तो पोल्स पर या अंटार्कटिका पर ओजोन होल कब दिखता है, कब ज्यादा होता है? अर्ली विंटर, फॉल और ऑटम, लेट विंटर्स या स्प्रिंग? और इसका सही उत्तर है फॉल या ऑटम, अगस्त से लेके अक्टूबर तक, क्योंकि इस पीरियड में मैक्सिमम सनलाइट होता है और जो ओजोन डिप्लीशन का रिएक्शन होता है वो एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, उसके लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो अगस्त से अक्टूबर तक सनलाइट मैक्सिमम होता है और इस वक्त फॉल या पतझड़ का मौसम होता है, और तो इस वक्त ओजोन होल होता है। क्वेश्चन नंबर 10. एवरेज थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज 150 डॉप्सन यूनिट, 300 to 350 डॉप्सन यूनिट या 500 डॉप्सन यूनिट, या नन ऑफ द अबव? इसका सही उत्तर होगा बी, 300 से लेके 350 डॉप्सन यूनिट तक जो होती है वो एवरेज थिकनेस होती है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की। आशा है ये प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसे और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्रैक्टिस टेस्ट दिए गए हैं, जो लेक्चर्स हैं, उनका लिंक है, उनको जरूर क्लिक कीजिए, आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।